मोदी है तो मांग रहे ना, जरा वो मांग के दिखाएं पप्पू के नाम पर। आज पंचवटी मंदिर पहुंचे, आशीर्वाद लिया है और क्या कहोगे? आज बाबा महेंद्र जी का आज आशीर्वाद लेने के लिए, हर चुनाव में मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ और मुझे आशीर्वाद मिलता है और मुझे उस आशीर्वाद का फल भी मिलता है। और निश्चित तौर पे मैंने आज पंचवटी मंदिर में महेंद्र जी का आशीर्वाद लिया है तो निश्चित तौर पर उसका फल मुझे मिलेगा। अब बार क्या उम्मीद है? लेकिन मैंने पहले बताया था, आप लोगों ने मन बना दिया है, देश के लोगों को और इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों को एक स्टेबल सरकार चाहिए, मजबूत सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। 30 साल के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की एक संपूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनी 30 साल के बाद, 84 के बाद, और उसका जो परिणाम आया है, देश दुनिया की 11वीं से 5वीं ताकत बन गया है, तीसरी बनने की तैयारी है। जो जनसंघ से लेके हमारे जो वैचारिक संकल्प 370 हो, सीएए हो, राम मंदिर हो, उसको पूर्ण किया है। तो आज देश में सिर्फ एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो अकेले अपने बूते पर देश में पूर्ण बहुमत की सरकार दे सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में। आज किसी दल की वो हैसियत देश में नहीं बची है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसलिए सारे ठग इकट्ठा हो रहे हैं। देश की जनता जानती है, इन ठगों ने 2005 से लेकर 2014 तक भी इस देश को लूटा था। अगर इस देश को इन 10 साल में वैभवशाली देश बनाया है तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की। आज घोटाला मुक्त भारत दिया है, आतंकवाद मुक्त भारत दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दिया है, दुनिया में भारत की शोहरत बढ़ाई है, आर्थिक तौर पे भी देश को मजबूत किया है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। इसलिए इस देश को मजबूती के लिए एक स्थिर सरकार, एक दल की मजबूत सरकार और मजबूत नेता चाहिए, वो बीजेपी है और नरेंद्र मोदी। राम मंदिर का लाभ मिल रहा है भाजपा को? लेकिन निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, इस देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया मोदी जी सरकार ने। राम मंदिर क्या, आप काशी को देखो, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल को देखो, सबका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सबको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। मतलब देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत कर रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत। अवतार बढ़ाना से महेंद्र प्रताप को कितना मजबूत मानते हैं? अवतार बढ़ाना से महेंद्र प्रताप को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मजबूत नहीं। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, नरेंद्र मोदी मजबूत है। आज किसी दल के पास चेहरा नहीं है मोदी के मुकाबले का। अगर है तो बताएं देश के लोगों को, भाई मोदी नहीं तो कौन, ये तो बताना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि पीएम से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृष्णपाल का विरोध है। देखिए, ये देश का चुनाव है और देश के सामने सारे मुद्दे गौर हो जाते हैं। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत सरकार चाहिए। और देखिए, दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ जो चेहरे, सब पर घोटालों की कालिक पुती हुई है, सब जमानत पर आए हुए हैं। एक तरफ ईमानदार चेहरा है, मजबूत चेहरा है, दूसरी तरफ दागदार चेहरे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ये कहते हैं कृष्णपाल अपने चेहरे पर वोट क्यों नहीं मांगते, अपने कर्मों पे वोट क्यों नहीं मांगते? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी कहता मुझे हर बात का जवाब, इसका जवाब देगी क्षेत्र की जनता, छत्तीसगढ़। हमारे पास मोदी है तो मांग रहे ना, जरा वो मांग के दिखाएं पप्पू के नाम पर, दिखाएं जरा। हमारे पास मोदी है तो मांग रहे हैं ना, उनके पास मान लिया उनके पास कोई नहीं है तो लोग क्यों वोट देंगे? हमारे पास एक दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा मोदी का है, तो हमारे पास नेता भी है और किए हुए काम भी है। उनके पास तो कलंकित चेहरे हैं, कालिक से पुते हुए चेहरे हैं, दागदार चेहरे हैं, जमानत पर आए हुए चेहरे हैं, इसलिए वो कोई चेहरा बता नहीं पा रहे देश। मंत्री जी, कल कांग्रेस के 2 गुटों में झगड़ा भी हुआ है। मेरी आदत है, जिलाध्यक्ष का अपमान कर दिया सीएम के सामने। लेकिन जिलाध्यक्ष कौन कहता है? मैं, हमारी पार्टी में पता ही नहीं है ना किसी, वो तो जिलाध्यक्ष से कार्यकर्ता की भी बेइज्जती। फोटो खिंचवा रहे थे, कौन सा गलत काम कर रहे थे? फोटो नहीं थे, फोटो तो उन्होंने स्वागत कर दिया था। उनको मैंने कहा था आप सीधे खड़े हो जाओ, वो ऐसे झुक रहे थे, मैंने कहा आप जिलाध्यक्ष हो, सीधे खड़े हो जाओ, उसमें इतना काम। तो ये तो आपका काम है, कुछ भी दिखाएं। लेकिन मैं आज विश्वास के साथ कहता हूँ, आज देश में
कोई मुकाबला नहीं है। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आज फिर लिख लो, आपने पिछली बार भी पूछा था, वो रिकॉर्ड होगा, आज फिर रिकॉर्ड करो कि 2019 से बड़ी जीत 2024 की होगी।